बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान आपका वेलकम करता हूँ। PYQ सीरीज चल रहा था इल्म अचीवर कोचिंग में। तो पॉलिनोमियल के फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल 2020 का है और क्वेश्चन है इफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 6xy प्लस 3yz प्लस 2xz, तो आपको बताना है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखिए, थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहीं से लग जाएगा कि a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये c स्क्वायर है, यानी गिवन कंडीशन जो है वो बेसिकली 2x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। सिमिलरली 9y 3y का होल स्क्वायर लिखा जाएगा और z को तो आप z का ही होल स्क्वायर माने। इसी की जो वैल्यू है ना वो कहीं ना कहीं xy के माने हो गए 2x और 3y। चलो 2x इंटू 3y, फिर है प्लस y और z आपस में मल्टीप्लाई होगा। y का मतलब है 3y और z का माने z ही है। यहां आप आए x और z, इसको देखा हमने तो x और z को मल्टीप्लाई कीजिए तो x की वैल्यू यहां 2x है और y 3y की शक्ल में लिखा हुआ है। अब चेक कर लीजिए, 3 इंटू 2 6xy 3yz 2xz, यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये कंडीशन जो दिख रही है वो दिख रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। इस फॉर्मेट पे दिख रही है। और अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो याद रखिए a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस c के होल क्यूब की वैल्यू 3abc आया करती है। और आपसे सवाल भी यही पूछ रहा है। अच्छा, ये क्यों आती है इसके लिए आपको इधर थोड़ा सा मैं बता देता हूं। असल फॉर्मूला है a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब c का होल क्यूब माइनस 3abc, और इसका फॉर्मूला a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca है। तो जब ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू abc के बराबर हो जाए, यानी ab प्लस bc प्लस ca के बराबर हो जाए, तो यही यहाँ पुट कर देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, या इस पूरे को उठाकर इधर ले जाएंगे तो प्लस ab माइनस ab में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस bc माइनस bc में प्लस ca माइनस सी में, इधर बचेगा RHS में आपका जीरो। तो इस पूरे वैल्यू को जीरो अगर पुट कर देंगे तो जीरो से ये मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। ये पहले पार्ट में भी हम लोगों ने देखा था इस तरह के क्वेश्चन। तो यहां से आप देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इधर आकर प्लस 3abc हो गया। अब आइए क्वेश्चंस के फॉर्मेट पर आए। a का होल क्यूब, a आपने माना है 2x, 2x का होल क्यूब ही दिया हुआ है 8x क्यूब। b की जगह पर 3y है, 3y का होल क्यूब, और c मतलब z का होल क्यूब इज इक्वल टू 3a की जगह पर 2x 3y और z, यानी हमारा आंसर जो आया 3 इंटू 2 दैट इज 6, 6 इंटू 3 18, x इंटू वाई इंटू जेड। और पूछा है आपसे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब की वैल्यू। क्वेश्चन में यही पूछा गया है 8x का होल क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी 18xyz। तो ये आइडेंटिटी पे था, और अक्सर ये वाला जो फॉर्मूला है ये स्पेशल कंडीशन में होता है। या तो क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो दे देता है तो भी 3abc के बराबर होगा क्यूब का सम, या फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू ab bc और ab प्लस bc प्लस ca के बराबर देता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है व्हेन द सम ऑफ इट्स, सॉरी क्यूबिक दिया हुआ है, एक्स क्यूब यहां है, क्यूबिक दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स टू जीरोस इज जीरो। अच्छा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स का होल क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। इसमें चूंकि डिग्री 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे। एक रूट का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा है, तीसरे का नाम गामा है। क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ इट्स टू जीरोस, मतलब 2 जीरो, लेट अस अज्यूम बीटा और गामा, लास्ट के 2 मान लेते हैं। दिस इज द कंडीशन, सम ऑफ 2 जीरोस इज 0। इस पर आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले तो हम जानते हैं कि जीरोस के 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहला है सम ऑफ ऑल जीरोस, तीनों जीरो का सम क्वेश्चन के हिसाब से माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा यहां अल्फा ही मानो नहीं दिया है, यही बीटा प्लस गामा की जगह पर आप 0 पुट कर दीजिए। इक्वेशन से या पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन से बी की वैल्यू हो जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी माइनस पी, और ए है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि है 1। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकल कर आई पी, अल्फा प्लस 0 अल्फा, माइनस इंटू माइनस प्लस पी, तो अल्फा तो पी हो गया। चलिए दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करें। दूसरा कॉम्बिनेशन है दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम, दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम एक्सप्रेशन से सी बाई ए के बराबर हुआ करता है। अब देखिए, अल्फा की जगह पर तो हम पी रख देंगे, अल्फा पता है पी है, पी इंटू बीटा, यहां बीटा गामा दोनों नहीं पता है, गामा अल्फा की जगह पर पी बराबर सी बाई ए। क्यों ना एक काम करें, इन दोनों में पी है, इन दोनों में से कॉमन निकालें। इन दोनों में से अगर पी कॉमन निकाल लोगे तो यहां पर बचेगा बीटा प्लस गामा, और ये तो है ही बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू गामा, सॉरी, सी बाई ए। अब देखिए बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 0, यहां 0 पुट कीजिएगा तो 0 से पी मल्टीप्लाई होकर खत्म। बीटा इंटू गामा की वैल्यू आ गई है, अच्छा एक्सप्रेशन से सी की वैल्यू है क्यू, और ए तो आपका है 1, ए है आपका 1। लास्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होता है। अब देखो अल्फा आप निकाल चुके थे पी, अल्फा की जगह पर पी, बीटा इंटू गामा निकाल चुके थे दैट इज क्यू, इज इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जो कि है माइनस आर, और डिवाइड बाई ए तो 1 है। तो करेक्ट आंसर आ गया पी क्यू बराबर आर। पी क्यू आर की वैल्यू 1 नहीं, क्यू आर की वैल्यू पी आर की वैल्यू क्यू, पी क्यू बराबर आर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो आसान सा सवाल है, क्यूबिक के अंदर 2 जीरोस का सम दिया हुआ था 0, कॉम्बिनेशन के मदद से हमने निकाल लिया रिलेशन जो फाइनली आया पी क्यू बराबर आर। अगर पी बराबर बोलेगा तो आर बाई क्यू, क्यू बराबर बोलेगा तो आर बाई पी, आर बराबर पी क्यू। या इसको उठाकर ऐसे भी दिखला सकते थे, वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। इस आर को इधर ले आए तो डिवाइड, और यहां बचेगा 1, यानी पी क्यू डिवाइड बाई आर की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाई आर की नहीं। यही पी क्यू डिवाइड बाई आर होता तो ये ऑप्शन होता, बट यहां पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यही रिलेशन पूछा गया है, यही रिलेशन ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a पे पावर x इज इक्वल टू b पे पावर y इज इक्वल टू c पे पावर z है, और एक कंडीशन दिया हुआ है a स्क्वायर की वैल्यू b इंटू सी है, तो z इक्वल टू क्या होगा। देखिए इसी कंडीशन का इस्तेमाल कीजिए। a पे पावर x की वैल्यू दी हुई है और साथ में a स्क्वायर की वैल्यू दिया है b इंटू सी। क्यों ना एक काम करें, आप
b की जगह पर लिख सकते हैं, चूंकि b बराबर था a के, यहां का पावर इधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। a पे पावर x था, इस b पे पावर y को अगर इधर शिफ्ट करोगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा इनटू, ये b की वैल्यू बता रहा हूं, यानी यहां से अगर आप सोचोगे तो b को a के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, यहां का पावर इधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आइए c को, अगर c को a के टर्म में एक्सप्रेस करना तो वही c की वैल्यू है a पे पावर x, यहां पावर z था, उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। और आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहां पर a बेस था सेम, एक जगह पावर है x बाई वाई, दूसरी जगह पावर है x बाई जेड, और इधर a पे पावर था 2, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम आना है। अच्छा, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं तो y और z का एलसीएम लेंगे yz, यहां y से y कैंसिल, z इंटू एक्स जेड एक्स, फिर प्लस z से z कैंसिल, y इंटू एक्स, और इसी पूरे की वैल्यू 2 के बराबर है। अब तो यहां से बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे आएगा zx प्लस yx, इसकी वैल्यू 2yz। आपको निकालना क्या है, z की वैल्यू, तो क्यों ना इस पूरे को उधर ले जाएं, यहां बचेगा yx, यहां बचेगा 2yz, और ये zx इधर आकर माइनस zx, सारे z को एक तरफ रखा क्योंकि z निकालना है। अब यहां से z कॉमन निकाल लो तो यहां पर बचेगा 2y माइनस x, और इधर है y इंटू एक्स। आगे सुनिए, अब क्या करना है, z की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, z को यहीं पे रखो, ये पूरा पार्ट इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी अगर रीअरेंज करें तो x इंटू वाई, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, x इंटू वाई या y इंटू, और ये पूरा ब्रैकेट इधर चला जाएगा तो 2y माइनस एक्स। दिस इज योर रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। तो x इंटू वाई डिवाइड बाई 2y माइनस एक्स, x इंटू वाई डिवाइड बाई 2y माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये है तरीका। इसमें दूसरा तरीका भी आता है, और वो ये है कि अपने मन से हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ ऐसा माने कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो अब देखो, अगर मैं इसको पावर 1 और 1 मानूं तो दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड होके पावर 2 बन जाएगा, यानी x की वैल्यू को 1 मानो, y की वैल्यू को 1 मानो और z की वैल्यू को 1 मानो, तो ये बन जाएगा a बराबर b बराबर c, यानी b की जगह पर a लिख दो, c की जगह पर भी a लिख दो, तो a इंटू a स्क्वायर, इक्वेशन सेटिस्फाइड। ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब x y z सब की वैल्यू 1 हो। तो z की वैल्यू 1 आई है, z इज इक्वल टू 1 है, और ऑप्शन में x y की वैल्यू 1 रखकर देखो कहां पर z की वैल्यू, यानी पूरा फ्रैक्शन ही z है ना, ये पूरा ऑप्शन जो दिया है यही z है, z की वैल्यू 1 आवेगी। तो x की जगह 1, y की जगह 1, 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, यहीं पर एक्सप्रेशन 1 आया। अच्छा, ये सब एक्सप्रेशन निकलेगा ही नहीं क्योंकि y की वैल्यू और x की वैल्यू 1 1 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यहां पर वापस, हाँ ये मेरे ख्याल से सेम ऑप्शन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 2x, अच्छा ये तो नहीं होगा, 2x माइनस वाई नहीं, 2y माइनस एक्स है, मेरे ख्याल से ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2y प्लस एक्स होगा, माइट बी पॉसिबल, या फिर ऑप्शन ही रिपीट हो गए होंगे तो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया होगा, 2019 का सवाल है। बहरखैर, तो ऑप्शन से पुट करके निकालिएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी मान लीजिए प्लस है तो 2 हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए, वही आंसर सही हो गया। नहीं तो आप पूरा डिटरमाइन कीजिए, और जनरल आइडिया यही है। बाकी ऑप्शन से एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन में मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, तो या तो टाइपिंग में मतलब एरर होगा या क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What should be added from the following in the expression 3x square plus 2x plus 1 by 12x square to make it a perfect square? देखिए यहां पर 3x का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर दिया हुआ है, 3x पर स्क्वायर है,
प्लस 2x है, 1 डिवाइड बाई 12x स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सा आइडिया है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो अब सोचो इसका a स्क्वायर कब बोलोगे, जब अंडर रूट 3x पर स्क्वायर रहा होगा, यही बन गया a स्क्वायर। प्लस इसको पहले लिख लेते हैं b स्क्वायर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 12 और रूट से बाहर है ये x, इसका होल स्क्वायर। अब सोचो इसको चाहो तो अंडर रूट 12 को तुम लिख सकते हो 2 अंडर रूट 3, ये है 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3x पर स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हमको चाहिए प्लस 2, a की जगह पर अंडर रूट 3x और b की जगह पर 2 अंडर रूट 3x। तभी तो हम बोल पाएंगे कि ये है परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट 3x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2x, सॉरी 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात क्या है, इसका स्क्वायर इसके अंदर मौजूद है, इसका होल स्क्वायर भी इसके अंदर मौजूद है। ये जो 2ab आप लिख रहे हैं यही इसके बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं इसमें हमने, इस 2x में हमने ऐड किया होगा जो टर्मोलॉजी, उसका नाम है y, और यही हो गया है इसके बराबर। चूंकि a स्क्वायर b स्क्वायर तो आ गया, इसको 2ab होना है और 2ab की वैल्यू यहां आपने लिख रखी है, 2ab की वैल्यू आपने यहां लिख रखी है जो कि 1 है। देखो 2 से 2 कैंसिल, रूट 3x से रूट 3x 1 बचा, यानी 2x में आप y जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। यानी ये बात जहन में पहले ही रहे कि ये स्क्वायर दिया है तो a का होल स्क्वायर होगा, ये b का होल स्क्वायर होगा। तो बस a और b जैसे ही पता चला ये 2ab के बराबर होगा, तो पहले आपने कहा 2ab और इसी की वैल्यू आप लिखिए 2x। अब इसमें ऐड करने के लिए बोला था तो आपने मन से सोचो क्या जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ 2ab की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे दिया है 2x, तो 2x को 1 बनाना है तो 1 माइनस 2x जोड़िए ताकि 2x माइनस प्लस में कैंसिल 1 बच जाए। तो ये अप्रोच होता है, बाकी होल स्क्वायर ये बना समझा गया, वरना मैं तो डायरेक्ट कर सकता था इसका स्क्वायर यही वाली वैल्यू होती है, बस 2ab निकाल कर 2x प्लस y के बराबर कर देंगे, y के वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0। अच्छा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो x का होल क्यूब ax स्क्वायर bx प्लस c, इसके अंदर 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा गामा। लेट अस अज्यूम वन ऑफ द जीरो इज 0, वन ऑफ द जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस, अच्छा 2 जीरोस के प्रोडक्ट बता रहे हैं तो मैं प्रोडक्ट वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लेता हूं। यहाँ पहला तो सम ऑफ जीरोस है, दूसरा दो के प्रोडक्ट का सम, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू एक्सप्रेशन से तो c बाई a के बराबर होगा। अब देखो अल्फा बीटा पता नहीं है तो अल्फा इंटू बीटा। सोचने वाली बात है, अगर गामा की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 से बीटे में मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाएगा, सिमिलरली 0 से अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे। c कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x, क्यूबिक के अंदर a होगा ये, b होगा ये, c होगा ये, तो c की वैल्यू दिया हुआ है b और a की वैल्यू दिया हुआ है 1, ये पार्ट 0 ये पार्ट 0, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस आ गया है b के बराबर, एक्सप्रेशन में जहां b है वहां। अगर दो का प्रोडक्ट पूछा है तो आप दो के प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लगाकर जवाब दे सकते हैं। चलिए, इफ x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 हैज
x माइनस टू एज अ फैक्टर, मैंने बताया था फैक्टर वो होता है जिसमें x की वैल्यू पुट कर देने से पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अच्छा, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होगा, यानी x की वैल्यू 3 रख देने पर रिमाइंडर 3 बचेगा और 2 रख देने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0। a और b की वैल्यू बताना है। चलो मैं पहले फैक्टर वाले लॉजिक से बनाता हूं। फैक्टर वाले लॉजिक का मतलब है x माइनस 2 की वैल्यू को 0 करो, x की वैल्यू 2 आवेगी, और ये याद रहे ये फैक्टर है तो इसको आप जीरोस या रूट्स कहेंगे। इस वैल्यू को पुट करो, मैं ऐड कर देता हूं। 2 पे पावर 3 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ए 4a होगा, प्लस 2 इंटू बी 2b होगा, प्लस 6। अब रिमाइंडर रूट या जीरोस रखने पर एक्सप्रेशन में रिमाइंडर 0 आता है। यहां से अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b, 8 और 6 14, प्लस में था इज इक्वल टू के उधर गया माइनस 14। चलो 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो एक्सप्रेशन रिड्यूस होके हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7। अब या तो a b दोनों दिया है तो आप यही पुट कर दो, देखो इक्वेशन से डिसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। a की जगह पे पहले ऑप्शन से अगर -2 रखे, -2 इंटू 2 दैट इज -4, और b की जगह -1, -4 और -1 -5 -7 होना है। -1 इंटू 2 -2 और -3 -5 -7 होना था। -3 इंटू 2 दैट इज -6 -1 -7 हो रहा है। ये इस पे डाउट है, हो सकता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, -3 इंटू 2 दैट इज -6 प्लस 1 -5 हो गया। जब 3 ऑप्शन खत्म हो गए तो यही आंसर है। अच्छा, मैं इसको आंसर भले बता चुका हूं, लेकिन अगर मेरा अप्रोच हो कि सर अगर मैं डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट से बनाता तो x माइनस 3 की वैल्यू 0 है और ये डिवाइड किया जा रहा है। डिवाइड करने से x की वैल्यू जो निकालते हैं इसको जीरोस नहीं कहते। अगर मैं 3 रख दूं x की जगह पर तो x पे पावर 3 है, 3 पे पावर 3 दैट इज 27, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस 6। अब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्वेश्चन में कह रहा है रिमाइंडर 3 बचता है। चलिए 9a प्लस 3b, 27 और 6 33, 33 प्लस में है उधर जाकर -33 और दैट इज -30, -33 प्लस 3 ऐड होके माइनस, अब चलो 3 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 3a प्लस b -10, 3 से डिवाइड होकर। अब या तो आप दोनों से बनाते, फैक्टर की वैल्यू पुट कीजिएगा x की जगह पर तो रिमाइंडर 0 आवेगा, वहां से एक इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। डिवाइड के हिसाब से x की वैल्यू रखकर रिमाइंडर, क्वेश्चन में 3 बोला है 3 रखेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से आराम से बन जाएगा, a की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, a की वैल्यू पुट करके b निकाल लेंगे। हमने ऑप्शन से बनाया है, वापस चेक करते हैं इसी ऑप्शन को। a की जगह पे -3 सोचो, -3 इंटू 3 दैट इज -9 और फिर -1 -10, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -1, बाकी एलिमिनेशन मेथड से बना लीजिए, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू x पे पावर 100 दिया हुआ है और साथ में 2x पे पावर 99 प्लस k इज डिविजिबल बाई x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है भाई, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, पुट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में। x की जगह पर -1 पावर है 100, फिर प्लस 2x की जगह पर -1 पावर है 99 प्लस k की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। डिविजिबल का मतलब 100% डिवाइड फैक्टर, डिविजिबल के माने फैक्टर है, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। अब देखो माइनस पर इवन पावर प्लस होता है, 1 पे कुछ भी पावर करो 1, फिर प्लस 2, इस बार -1 पर ये ऑड है, ऑड पावर माइनस होता है, 1 पे कुछ भी पावर 1 प्लस k बराबर 0, ये है 1 प्लस इंटू माइनस -2
के बराबर 0, यहां से -1 उठकर उधर जाएगा +1, के की वैल्यू 1 आ गई भाई। चलिए ये सब क्वेश्चन काफी आसान है। क्या है क्वेश्चन, जरा समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 और 2। लेट px and qx be two different polynomial with real coefficient and degree m और n respectively। m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, n की वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। चलो मैं एक काम करता हूं, डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर होता है। मैं से सोच रहा हूं एक पॉलिनोमियल है px और इसका डिग्री m बोला गया है, और लास्ट में इसने बोला है वेयर। ये क्वेश्चन यहीं पे है, ये स्टेटमेंट यहां तक खत्म है। डी जो है वो डिफाइन एज डिग्री, डिग्री डिफाइन कर रहा है, डिग्री है डी। तो डी की वैल्यू m है, m की वैल्यू मैं अपने मन से मान लेता हूं इस बार 2। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा ax² प्लस bx प्लस c, एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉलिनोमियल है qx, इसके डिग्री को n कहा गया है। चलो इसके डिग्री को 1 मान लेते हैं, लीनियर। तो ये बन जाएगा ax प्लस b। दोनों जगह m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई, ग्रेटर देन 0 बता दिया मैंने। स्टेटमेंट फर्स्ट, दोनों पॉलिनोमियल को घटा दें अगर। अच्छा, ये भी हो सकता है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि m और n दोनों डिग्री बराबर हो, तो मैं 2 सिचुएशन मानता हूं। लेट अस अज्यूम 2 सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1 जहां m की वैल्यू ग्रेटर देन m है, m इज ग्रेटर देन n, ये है सिचुएशन, m इज ग्रेटर देन n। अगला सिचुएशन ये हम मान सकते थे यहीं पर कि m की वैल्यू अगर 2 है तो n की वैल्यू भी 2 हो। तो इस हिसाब से ये बनेगा ax² प्लस bx प्लस c। तो ये भी बनेगा ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट बराबर हो। तो कोफिशिएंट को अगर यहाँ a b और कांस्टेंट टर्म को c बोला है तो यहाँ a डैश b डैश c डैश, जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, a डैश b डैश, बाकी इसको a b c। तो इस सिचुएशन में हमने ये एज्यूम किया कि दोनों के डिग्री सेम है। वैसे तीसरा भी बोल रहा है कि n इज ग्रेटर, तो n ग्रेटर पता है, मैं इसको n मान लूंगा, इसको m मान लूंगा, अलग से इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी वैल्यू है उसको आप m n कुछ भी मान सकते हैं। या तो सिचुएशन ये है बराबर होगा या बराबर नहीं है। चलो, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दोनों पॉलिनोमियल px और qx को घटाना है, px माइनस qx। अच्छा, घटाने के बाद डिग्री निकालना है, घटाने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा उसका डिग्री बताना है। तो डिग्री की वैल्यू d, अच्छा d को फिर आगे डिफाइन किया है, सॉरी, डिग्री ही है d को डिफाइन किया है कि वो तो m के बराबर होगा। चलो चलो, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो डिग्री की जो वैल्यू आ रही है यहां पर घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वार्टिक रहेगा, डिग्री की वैल्यू 2 आएगी। अगर आप दोनों पॉलिनोमियल को घटा दीजिए, क्वार्टिक में से लीनियर घटाइए, ओवर क्वार्टिक बनेगा, डिग्री की वैल्यू 2 हुई भाई। अच्छा, यहां पर अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन में जहां m और n बराबर था, वहां डिग्री की वैल्यू मुमकिन है कि 2 हो, अगर ये कोएफिशिएंट अलग अलग है। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो ये क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, तो डिग्री की वैल्यू लीनियर हो सकती है या कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ये सब कट जाए। यहां डिग्री की वैल्यू 2 1 0 सब पॉसिबल है, यहां तो 2 ही रहेगी। चलो पहला स्टेटमेंट के हिसाब से डी सोचते हैं। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से कि जो डिग्री आई है वो डी के बराबर आई है या डी से छोटी आई है, डी के बराबर आई है, डी से छोटी आई है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मुमकिन है कि जो डिग्री हमारी आई है वो डी से छोटी या डी के बराबर आई है। डिग्री 2 बराबर हो गई और छोटी भी पॉसिबल है, मुमकिन है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही लग रहा है। दूसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है
कि दोनों को प्रोडक्ट ले लो और फिर यहां डिग्री डिसाइड करो, डी स्टैंड फॉर डिग्री, बेसिकली डिग्री डिसाइड करो, तो m प्लस n होना चाहिए। वो तो सही बात है, क्योंकि जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सेम बेस पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 2 और 1 3, तो डिग्री की वैल्यू m प्लस n आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, m प्लस n बोल रहा है, सही बात है, m प्लस n बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों जगह, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम पावर रहेगा तब भी ऐड हो जाएगा, अलग अलग पावर है तब भी ऐड हो जाएगा, सेम बेस पे मल्टीप्लाई होगा तो पावर तो ऐड होगा। तो कुल मिलाकर दोनों बात सही है। बाकी यहाँ बोल रहा है कि d की वैल्यू m के बराबर होगी, पहले वाले में m के बराबर होगी अगर m इज ग्रेटर देन n, सही बात है। d की वैल्यू डिग्री जो होगी वो 2 के बराबर होगी, 2 इज m, अगर m ग्रेटर देन n है। अच्छा, आगे कह रहा है कि n के बराबर होगी, अब इसको n मान लो, मैंने कहा ग्रेटर को हमेशा हम मानेंगे जो भी देगा, ये 2 है ये है, तो इस बार n मान लो इसको, m मान लो इसको, तो n आवेगा n के बराबर। और अगर d की वैल्यू m या n है तो दोनों बराबर होगा आपस में, m बराबर n, सही बात है, m बराबर n होगा, तो जो डिग्री की वैल्यू है वो या तो m के बराबर हो, n के बराबर हो, या फिर उससे छोटा हो, उससे छोटा हो, लेस देन, उससे छोटा हो। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप वैल्यू पर मानकर सोचें तो काफी आसान होगा। मेरे हिसाब से बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 16 इज डिवाइडेड बाई according to the division algorithm of polynomial, remainder comes out to be x plus a, then k and a will be respectively। ऐसे क्वेश्चन को पार्ट 1 में भी कवर किया था और मैंने बताया था फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ये 2x पे पावर 4 है प्लस 7x का होल क्यूब है माइनस 5x स्क्वायर है प्लस 24x है माइनस 16 है। क्या इसी को डिवाइड किया गया है? डिवाइड आपने किया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के से, तो रिमाइंडर आया है। अगर रिमाइंडर नहीं आता तो इसको फैक्टर बोलते हैं कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दीजिए, x माइनस करने पर ये बन जाएगा 23, x के माइनस करते ही और a भी माइनस कर दीजिए। तो रिमाइंडर को हमने गिवन पॉलिनोमियल में माइनस कर दिया तो अब ये इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब कंप्लीटली डिवाइड होगा। k और a की वैल्यू पूछा है, यानी ऑप्शन में पहले k की वैल्यू दी है फिर a की वैल्यू दी है। तो मैंने आपको एक तरीका ये बताया था फैक्टर वाला तरीका ये बताया था कि आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, हर वैल्यू पर ये इसका फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब कंप्लीटली डिवाइड। x की वैल्यू 0 रखना आसान है, 0 रखने से ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, ये टर्म, सिर्फ लास्ट में कांस्टेंट टर्म बचेगा जो कि न्यूमरेटर में मुझे माइनस 16 और माइनस a दिख रहा है और नीचे सिर्फ k दिख रहा है, ये खत्म 0 रखने पर ये। अब a और k की वैल्यू यहां रख कर देखो, कंप्लीटली कट गया तो आंसर आने के चांसेस है, तभी तो फैक्टर कहलाएगा। चलो, अगर हम लोग पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग a की जगह -1 पुट कर दे, -1 और आगे है माइनस, ये हो जाएगा +1, -16 +1, ऑप्शन ए के हिसाब से हो जाएगा -15 a की वैल्यू रखते ही न्यूमरेटर, और k की जगह 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, यानी -15 का फैक्टर 3 है, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर वही बी ऑप्शन रखते ही अगर हम -1 रखें तो +1 माइनस यानी -15, और इस बार है -3, ये भी कट रहा है, डाउट इस पर भी है। यहां देखो सी ऑप्शन, अगर 1 रख दोगे a की जगह पर तो -16 - 1 दैट इज -17 और डिवाइड बाई -3, सर 17 का फैक्टर नहीं होता है। और फिर 1 रख दोगे a की जगह पर तो -17 फिर से हो जाएगा और डिवाइड में 3 है, फैक्टर नहीं है। तो 1 रखने पर तो -16 और -1 -17 -17 ऐसे ही प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर 1 और 17 ही होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं थे। चलो बी, अब दूसरी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि मुझे डाउट आ गया था। तो x की वैल्यू मैंने कहा है ज्यादा से ज्यादा 2 ही वैल्यू रखना होगा, 1 रख लो, -1 रख लो, 2 रख लो, 1 रखना आसान होता है इसलिए मैं 1 रख रहा हूं।
1 रखते ही सिर्फ कॉफिशिएंट देखे जाते हैं, 1 रखते ही ये बनेगा 2, ये बनेगा 7, ये बनेगा -5, ये बनेगा 23, ये बनेगा -16, ये बनेगा 8। ये तो ठीक है। अब देखते हैं 2 + 7 9, 9 - 4 सॉरी 5, 4 + 23 27, 27 में से 16 चला गया 11 -a, और यहां 1 रखोगे तो 1 + 4 + k यानी 5 + k। x की वैल्यू 1 रखते ही ये आया। डाउट चूंकि मुझे ऑप्शन ए और बी पे था तो मैं सिर्फ ए और बी ट्राई करूंगा। अगर मैंने a की जगह पे -1 रखा तो -1 और ये माइनस +1 11 और 1 ये हो गया 12। k की जगह पे रख दो 3, 5 + 3 8, 8 का फैक्टर नहीं है 12, 8 का फैक्टर होगा 8 या 16। ऐसे भी काटो, अगर कट रहा है तो 4 दिया 12, 4 दूनी 8, वापस ये 3/2 आया, 3 का फैक्टर 2 नहीं है, तो ये तो गलत था। तो बच गया बी ही होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। a की जगह पर -1 पुट करते ही आगे माइनस था तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई k की जगह पर -3, 5 + -3 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 - 3 दैट इज 2। सही बात है, 2 × 6 = 12 6। यानी आप सिंपल सी बात है, डिवाइडेंट में रिमाइंडर को माइनस कीजिए, उसके बाद जो भी डिवाइजर है उससे वो पूरी तरह से कट जाएगा और वैल्यू पुट करके बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको यहां पे 2 जीरोस दिए हुए हैं, 2 जीरोस दिए हुए हैं, एक 0 दिया है √2, दूसरा दिया है -√2 और ये दिया है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिमेनिंग 2 जीरोस आपको निकालने हैं। तो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं सारे जीरोस को जोड़ दूं, चौथा जीरोस मैं लेमडा मान लेता हूं, सम ऑफ ऑल जीरोस एक्सप्रेशन से -b/a के बराबर होता है। चलिए मान लेते हैं इसमें अल्फा और बीटा ही रिमेनिंग जीरोस है और गिवन जीरोस है √2 -√2। एक्सप्रेशन से अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू तो है 2 और b की वैल्यू है -3। अब सुनिए, ये प्लस इंटू हो गया माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, यानी जो 2 रूट आपको निकालने हैं वो आपस में जुड़कर 3/2 होंगे। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। इनको जोड़ोगे 0 आ जाएगा, इनको जोड़ोगे 1.5 आ जाएगा, 1/2 और 1 डाउट है। इसको जोड़ोगे 2 में से आधा गया, ये भी 1.5 हो जाएगा, और इनको जोड़ोगे 3 हो जाएगा। अगला कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। एक बार सबका सम निकाला करो, एक बार सबका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट होता है e/a। अल्फा पता नहीं है, बीटा पता नहीं है, गिवन रूट है √2 और एक बार है -√2। e है कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म है -2 और a की वैल्यू है 2 यानी -1, और अल्फा इंटू बीटा प्लस इंटू माइनस √2 और √2 मल्टीप्लाई होके हो गया 2 और यहाँ पे बचा -1। तो इट मीन्स दैट माइनस माइनस कटेगा, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट 1/2 आएगा। 4 जीरोस दिए हुए थे, 4 जीरोस एक तरह से दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन में, 2 ऑप्शन में। तो अब आप देखिए, जिस पे डाउट था इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इस सी ऑप्शन को, -1/2 × 2 तो -1 आवेगा, 1/2 नहीं आवेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 × 1, सही बात है 1/2 आ गया। तो एक बार सम करके बना लीजिए, एक बार प्रोडक्ट करके बना लीजिए, आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग बाय gx द क्यूसेंट एंड रिमाइंडर आर रिस्पेक्टिवली। वही तरीका, ये gx है जिससे आप डिवाइड करेंगे, x का होल क्यूब -3x² प्लस x + 2, रिमाइंडर आ रहा है, पहले क्या बोला है क्यूसेंट, तो क्यूसेंट दिया हुआ है x - 2, उसके बाद है रिमाइंडर दैट इज -2x + 4। सोचने वाली बात है, अगर इस रिमाइंडर को मैं घटा दूं,
यानी -2x इधर जाकर हो गया +2x, +4 इधर जाके हो गया -4। तो अब इन दोनों के मल्टीपल की वैल्यू ये है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकालो तो वैल्यू आया x का होल क्यूब -3x का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3x -2 +4। और ये जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं इसके फैक्टर दोनों हैं, तो x -2 भी फैक्टर है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए और जिससे डिवाइड होगा उसको ही को हम gx कहेंगे। तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। चलो अब डिवाइड कर लो, x है यहाँ x क्यूब है, क्या x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर इंटू x दैट इज x क्यूब -2x स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, दिस बिकम नेगेटिव दिस बिकम पॉजिटिव। अब ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 3x -2। चलो यहाँ x था यहाँ माइनस है, -x इंटू x -x स्क्वायर माइनस प्लस 2x। साइन चेंज कर दो, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, +3x -2x x -2, यानी आपको करना होगा +1 से। साइन चेंज कर दीजिए, पूरा पूरा कट गया और काटना ही मकसद था, तो इसका मतलब gx की वैल्यू ये आई। दूसरा तरीका फिर से हम वही वाला इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी फैक्टर का कॉन्सेप्ट सिखाया था, यानी अगर रिमाइंडर आपने माइनस कर दिया तो इससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और जितनी टाइम में डिवाइड होगा उसी को हम लोग gx कहेंगे, जो हमने किया है। तो सर इसको हम क्या इस फॉर्मेट पे लिख सकते थे, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको न्यूमरेटर में, जब आप डिवाइडेंट में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो समझो फैक्टर बन जाएगा। डिवाइड किससे करना है, x -2 से, यही वैल्यू आवेगी gx। यही कहा था मैंने, इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए ये आवेगा। तो gx ऑप्शन में दिया हुआ है, जो पूछा गया है gx, और हमें मालूम है कंप्लीटली डिवाइड होना है, तो क्यों ना x की वैल्यू को 0 माने। x की वैल्यू को 0 मानते ही gx की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 ये 0 ये 0, मतलब -2 डिवाइड बाई -2, gx की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी x की वैल्यू 0 रखते ही gx की वैल्यू 1। चलो रखो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो gx आवेगा यहाँ -1, जबकि आना चाहिए था +1। यहाँ पर 0 रखोगे आवेगा -1, यहाँ पर 0 रखोगे आवेगा +1, यहाँ पर भी आवेगा +1, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होता। यानी ये बात आपने शुरू में सोच लिया, जिससे रिमाइंडर को घटाने के बाद डिवाइडेंड में से जो बना वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। अच्छा अगली बार 1 रख लेते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 2 वैल्यू रखने को बोल रहा हूँ, अगर 1 रखता हूं तो gx की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो ये आ गया 1 -3 + 3, अच्छा +3 -3 खत्म, 1 -2 -1। यहां रखता हूं 1 -2 वापस -1, यानी gx की वैल्यू 1 आवेगी x की वैल्यू 1 रखने पर भी। x की वैल्यू 1 रखने पर gx आ रहा है यहाँ पे 3, पहले ऑप्शन में 3, 1 -1 0 1 ऑप्शन बी, यहाँ पर भी ऑप्शन बी ही आया है, x स्क्वायर -x + 1। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वहां k और a की वैल्यू था तो k और a रख रहे थे, यहाँ पर तो x की वैल्यू ही x के टर्म में ही है, x की वैल्यू रखिए, gx की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। ऑप्शन में gx दिया हुआ है, x के टर्म में निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना। देखो फैक्टराइज करने में सबसे पहले हम लोग नंबर को देखते हैं। फैक्टराइज के माने ये हो गए इन तीनों का मल्टीपल करने पर ये आना चाहिए। चेक करते हैं नंबर को, क्योंकि x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन नंबर देखते हैं और साइन देखता हूं पहले। प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 को 10 से करोगे 120 इंटू प्लस 120 आया, जबकि यहां माइनस 120 दिया, साइन के एतबार से खत्म। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, हाँ यहाँ पे आ रहा है -120। ये डाउट है, इस पर हो सकता है। माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस, ये फिर से प्लस 120 आ गया। अगर सिर्फ नंबर को देखे तो वही है, 1 इंटू 10 10, 10 को 12 से करो 120, 1 इंटू 10 10 10, नंबर को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस 120। यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी प्लस में 120, एक ही जगह पर माइनस है, यही आंसर है। बाकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स का होल क्यूब,
वापस मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि क्यों ना हम लोग यहां फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, x-1 फैक्टर है, ये फैक्टर, ये इनके मदद से रूट निकाल लें। इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक रूट आएगा 1, इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक रूट आएगा 10, इसको करेंगे तो ये रूट आएगा 12। यही है अल्फा बीटा गामा। एक बार तीनों को जोड़ें, 12 और 10, 22 और 1 23, यानी इनका सम आ रहा है 23, जो कि माइनस बी बाई ए के होना चाहिए। माइनस बी बाई ए 23 आ रहा है, इस ऑप्शन से सही है। तो आप जीरोज निकाल कर भी बना सकते हैं और मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। चलिए, कई तरह से यह सवाल बन सकता है। क्या हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो के प्रोडक्ट का सम वो तो होता है c बाई ए, और जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ है c होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, c बाई ए। दो के प्रोडक्ट का सम, ये तो क्वेश्चन काफी आसान है। दो के प्रोडक्ट का सम हमेशा c बाई ए होता है। ये भी आसान क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ठीक है भाई, 4 का स्क्वायर 16, ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस में दिख रहा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, यानी ये पूरा ए बी सी का स्क्वायर प्लस में दिख रहा है हर जगह। तो आंसर इस पर तो नहीं आना। अब देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ए बी माइनस में आएगा, ए बी माइनस में दिख रहा है, ए बी प्लस में था नहीं हुआ, ए बी माइनस में है, ए बी माइनस में है। ठीक है, अब आते हैं, बी और सी को मल्टीप्लाई करोगे प्लस में आएगा, बी सी प्लस में है, सही बात है, बी सी सही, तो ऑप्शन खत्म नहीं होगा। बी सी माइनस में है, ये ऑप्शन गलत, बी सी माइनस में है, ये ऑप्शन गलत, बी सी प्लस में होना चाहिए, और साथ में ए और सी माइनस में होना चाहिए, सही बात है। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। माइनस 2, ए की वैल्यू है 4a और 3b, जो क्या आएगा 2 4 दूनी 8, 8 3 24, सही बात है, माइनस 24, प्लस 2bc प्लस 2bc, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस 2ca, यही वैल्यू आया। सॉल्व करके देखिए, पहला ही आंसर है। इवेलुएट 998 पे पावर 3 बाय यूजिंग सुटेबल आईएनटी। खैर, एंट्रेंस एग्जाम में वो आपसे थोड़ी पूछेगा कि आप आईएनटी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले मैं आईएनटी पे ही बताता हूँ। आईएनटी ये है कि ये 1000 के आसपास है, तो आप 1000 माइनस 2 का होल क्यूब कीजिए, जो कि होता है a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3a b इंटू a माइनस 1000 है ना, a माइनस b, यानी 10 पे पावर 3 पावर, यानी 10 पे पावर 9 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2 पे पावर 3 8, ये आ जाएगा 6 इंटू 10 पे पावर 3, और ये है 10 पे पावर 3 माइनस 2। सॉल्व कर लीजिएगा, 10 पे पावर 9 माइनस 8 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बेस मल्टीप्लाई में पावर ऐड, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 दूनी 12 इंटू 10 पे पावर 3। तो ये है प्लस में और ये है प्लस में, इनको जोड़ेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। एक तरीका है लेकिन लंबा है, आईएनटी यूज करके बनाने को बोल रहा था, बनाएंगे। दूसरा तरीका ये होता है, एग्जाम में कौन देखने जा रहा है, 998 को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर भी वो लंबा है, काफी एक्सपेंसिव मेथड है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, बहुत महंगा, इतना लेंदी मेथड कौन ट्राई करेगा। सुनिए, कॉन्सेप्ट लगाते हैं यूनिट डिजिट का। मैंने सिखाया है 9 को आप 0 मानेंगे और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये मेरे लिए 0 है, ये मेरे लिए 0 है, 8 बच गया सिर्फ,
और 8 सिंगल डिजिट है, यानी जो क्वेश्चन है उसमें 9 को आपको 0 एज्यूम करना है, बाकी सब डिजिट को 1 को 1 ही, 2 को 2 ही, 3 को 3, और 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। यानी अगर कहीं पर लिखा हो 64 तो इनको जोड़कर 10 बोलूंगा और 10 को सिंगल डिजिट 1 बोलूंगा। वैसे ही कहीं पे 23 है तो इनको जोड़कर 5 बोलूंगा। तो अब देखो 9 को 0 मान रहा हूं मैं और 2 डिजिट में डिजिट को जोड़कर एक डिजिट में ला रहा हूं। अगर वो डिजिट 9 आ रहा है तो फिर से 0 मान लूंगा। तो ये क्वेश्चन है 998 का होल क्यूब। मैंने सोचा ये 8 है भाई, 8 का होल क्यूब यानी 8 मल्टीप्लाई हुआ होगा 3 बार। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 64 बोलेंगे। 64 का मतलब हो गया दोनों का सम जोड़ो, 10 10 का मतलब 1, 1 को वापस 8 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंगल डिजिट 8, यानी इसके क्यूब का डिजिट 8 होना चाहिए। अच्छा डायरेक्ट भी सोच सकते थे, 8 का क्यूब अगर याद है तो 512 होता है। जरा इनके डिजिट को जोड़ो, 5 + 1 6, 6 + 2 8, सिंगल डिजिट आ गया। मेरा आंसर सिंगल डिजिट में 8 होना चाहिए। 0 0, चलो 7, 0 को तो काउंट मत करो, 7 + 2 9, फिर से 0, यानी इनका सिंगल डिजिट 0 आया। यहां पर आते हैं 0 0 4 5 6 और 2 8, यही आंसर आ रहा है, डिजिट सम 8। आगे देखते हैं कहीं दोबारा 8 तो नहीं आ रहा। 0 0 4 5 6, बाकी सब 0 है। यहां सिंगल डिजिट में जोड़ोगे 6 आएगा। 0 0 4 1 5 5 और 2 7, यानी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना सीखें, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना सीखें। हमें समझ में आ गया 8 का क्यूब करेंगे तो 512 से भी डिजिट का सम 8 आ रहा है। शुरू के 2 को मल्टीप्लाई करके 64 करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 होगा। 10 का मतलब 1 + 0 यानी 1, 1 को वापस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो यहां पर भी जो आंसर होगा वो 8 ही होना चाहिए। 9 को आप 0 मानिए, बाकी सबको जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। चलिए अच्छा सवाल था, ILT यूज करने से बेहतर है ये वाला टॉपिक। चलिए सिंगल डिजिट वाला टॉपिक लगा के बन गया। और पॉलिनोमियल में इतने ही क्वेश्चन थे, पहले पार्ट में भी डिस्कस किया था, दूसरे पार्ट में भी डिस्कस किया, मेरे ख्याल से यहीं तक है। और ये इस साल के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।